मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु, जीवन क्रांति हमेशा त्वरित व तीव्र होती है। हाँ, इसके लिए चाहिए तो बस सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि का उन्मेष। अगर ऐसा हो सके तो फिर परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि बड़ी चमत्कारी गति से घटित होते हैं। जहाँ स्वयं बोध नहीं होता, किसी के कहने सुनने के अनुसार चलना होता है, वही क्रम व धीमी गति है। अन्यथा तो बस एक छलांग में विद्युत की चमक की भांति जीवन बदल जाता है। महावीर आला अपनी दिव्य तलवार से पृथ्वीराज चौहान के सीने पर पैर रखकर जैसे ही उसे भोंक देने के लिए उद्यत हुए, वैसे ही उन्हें उनके गुरु गोरखनाथ की आवाज सुनाई दी। गोरखनाथ ने कहा, वत्स आला, छोड़ दे इसे तो इसका कर्म दंडित करेगा। इसे मारकर तुम अपना कर्म मत बढ़ाओ। आला ने गुरु आदेश का पालन बड़ी विनम्रता एवं शालीनता के साथ किया। उसने अपनी उस तलवार को म्यान में वापस खींच लिया जिसका वार कभी खाली नहीं गया था। यह तलवार महोबा के चंदेल राजा परमाल ने आला को भेंट की थी, जिसे उन्होंने माता भगवती की कृपा से प्राप्त किया था। वह दिव्य तलवार परमाल को माता भगवती ने शत्रुओं का संहार करने के लिए वरदान स्वरूप प्रदान की थी। राजा परमाल आला के दैवी गुणों एवं वीरोचित स्वभाव से अत्यंत प्रभावित, अपने प्राणों की बाजी लगाकर आला ने अनेक बार राजा परमाल को संकटों से बचाया था तथा उनके साम्राज्य की समस्याओं को दूर करने एवं इसके विकास में अप्रतिम सहयोग प्रदान किया था। परमाल आला की दूरदर्शी विवेकशीलता के कायल थे। उन्होंने इस दैवीय वरदान रूपी तलवार को आला के सुयोग्य हाथों में सौंपा था। तब से लेकर गुरु आदेश की प्राप्ति तक आला ने जब भी इस तलवार को अपने म्यान से खींचा था, शत्रुओं के लाल लहू से रंजित होकर ही वापस तलवार म्यान में लौटी थी। वीर आला के हाथों में इस तलवार को देख महान वीरों के छक्के छूट जाते थे। इस तलवार को देख 12वीं शताब्दी के दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी कांप उठे थे, परंतु गुरु गोरखनाथ की कृपा से ही उनका जीवन बच पाया था। गुरु आदेश का पालन करते हुए आला ने पृथ्वीराज चौहान को माफ कर दिया था। आला ने गुरु को साष्टांग प्रणिपात करते हुए कहा, हे गुरुवर, राजा पृथ्वीराज ने मेरे प्राणों से भी प्रिय उदल की हत्या कर दी है। मैं इन्हें इसकी सजा दे रहा था। हाँ गुरुदेव, मेरी पृथ्वीराज जी से न तो कोई जातीय दुश्मनी है और न कोई वैर भाव। मैं तो इनके साहस, शौर्य एवं पराक्रम का सम्मान करता हूँ। उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में 1169 में जिस प्रकार दिल्ली को जीता तथा अपने राष्ट्र की विदेशी आतताइयों एवं आक्रमणकारियों से रक्षा की, उसके लिए मैं इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ये निश्चय ही चौहान वंश के कोहिनूर हैं। मैं एक वीर हूँ और एक वीर दूसरे वीर का सदैव सम्मान करता है। मैं तो चाहता हूँ कि अपने पराक्रम एवं वीरता से राष्ट्र के दुश्मनों को पराजय एवं पराभव का नरक दिखाते रहें। गुरु गोरखनाथ स्वयं ही महान पराक्रमी थे। वे अपने शिष्य की बातों को ध्यान से सुन रहे। गुरु गोरखनाथ स्वयं ही महान पराक्रमी थे। वे अपने शिष्य की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वे अति गंभीर थे। आला अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे गुरुवर, पृथ्वीराज चौहान ने वस्तु स्थिति का सही आकलन किए बगैर महोबा राज्य पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे कितने वीरों को प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, कितने निर्दोष मारे जाएंगे, राज्य एवं राष्ट्र को कितनी हानि पहुंचेगी, कितनी माताएं अपने सपूतों से वंचित होंगी, कितनी स्त्रियां अपने माथे से सुहाग का सिंदूर खो देंगी। अपनी संस्कृति में युद्ध तो वह विकल्पहीन अंतिम प्रक्रिया मानी जाती है जो केवल राज्य एवं प्रजा की रक्षा के लिए की जाती है, न कि अहंकार भरे उद्दत प्रदर्शन हेतु प्रजा के प्राण लेने के लिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे महान एवं वीर राजा कैसे युद्ध के लिए तैयार हो गए और इस युद्ध में मेरे परम प्रिय उदल की हत्या कर दी। हे गुरुवर, मैं तो इस अन्याय के प्रतिकार के लिए युद्ध में उद्यत हुआ हूँ और उदल का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान को उचित दंड दे रहा था, परंतु अब आपका आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि हो। पृथ्वीराज एवं महोबा के राजा परमाल के इस युद्ध में आला ने रणनीति अपनाई थी।
वे पृथ्वीराज की सेना को खदेड़ने के लिए 3 मोर्चों पर विभाजित होकर के लड़ रहे थे। एक टुकड़ी की कमान स्वयं राजा परमाल संभाल रहे थे, दूसरी की ऊदल एवं तीसरी टुकड़ी के साथ आला थे। ऊदल के साथ पृथ्वीराज चौहान का सेनापति एवं मित्र पुंडीर युद्ध कर रहे थे। ऊदल ने बड़ी वीरता के साथ उनका मुकाबला किया। सेनापति पुंडीर के सभी छलबल को परास्त करके उसे अश्वहीन कर दिया। सेनापति ने भी भीषण घात किया। भाला फेंककर ऊदल को मारना चाहा, परंतु ऊदल ने स्वयं को बचाते हुए सेनापति का उसी भाले से वध कर दिया। सेनापति की मृत्यु की खबर पृथ्वीराज की सेना में आग की तरह फैल गई। अपने मित्र को खोकर पृथ्वीराज ने अपना विवेक खो दिया और अपनी अधिकतम सेना को लेकर ऊदल पर चढ़ाई कर दी। वीर ऊदल को कहीं और से सहायता मिले इसके पहले बौखलाए पृथ्वीराज ने ऊदल पर वार करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज की इतनी बड़ी सेना के सामने भी अकेले ऊदल एवं उनकी सेना की छोटी टुकड़ी भारी पड़ रहे थे। ऊदल ने आला से ये भली बात सीख ली थी कि युद्ध विशाल सैन्य, सामान एवं सेना के बल पर नहीं जीता जाता है। युद्ध तो बहादुरी, समझदारी एवं उचित युद्ध नीति के तहत जीता जाता है। इस रूप में यदि सेना की संख्या कम भी हो, किसी विशाल सेना को केवल टक्कर ही नहीं दी जा सकती, बल्कि उसको पराजित करके वापस खदेड़ा भी जा सकता है। ऊदल एक छोटी सी टुकड़ी के द्वारा सूझबूझ से पृथ्वीराज की सेना का मुकाबला कर रहे थे। इसी बीच पृथ्वीराज की अश्वारोही सेना बढ़ती जा रही थी और इससे ऊदल की सेना का मनोबल कमजोर पड़ रहा था। पृथ्वीराज ने ऊदल को पीछे से घेरने की योजना बनाई। वीर कभी पीछे से वार नहीं करता, परंतु चाल कुछ उल्टी चली गई थी। ऊदल को जब इस बात का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। वे पृथ्वीराज की सेना से चारों तरफ से घिर चुके थे। बाण और भाले से उनका शरीर छलनी हो चुका था। शरीर से लहू की धारा बह रही थी। इसी बीच पृथ्वीराज ने उनके ऊपर तलवार चलाकर उनकी हत्या कर दी। सैनिकों ने आला को जब ऊदल की मृत्यु का समाचार सुनाया तो आला ने पृथ्वीराज को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना को उसी ओर मोड़ दिया और अकेले ही अश्वारोहण करते हुए पृथ्वीराज की सेना को चीरते हुए उनकी सभी व्यूह रचना को ध्वस्त करके पलक झपकते ही पृथ्वीराज के पास पहुंच गए। आला को डर तो लगता ही नहीं था। वे अत्यंत निडर, निर्भीक एवं महान पराक्रमी थे। उन्होंने मैयर की माता शारदा से अमृत का लाभ प्राप्त किया था। उन्हें जितनी बड़ी चुनौती मिलती थी वे उतने ही उल्लसित हो जाते थे। वे चुनौतियों से घबराते नहीं बल्कि इसे स्वीकारने में आनंदित होते थे। परंतु आज वे पृथ्वीराज की ओर ऊदल के प्राणों की कीमत चुकाने के लिए अडिग एवं अविचलित बढ़ते चले जा रहे थे। पृथ्वीराज की सेना के बीच में घुसकर आला ने उन्हें ललकारा, पृथ्वीराज आप वीर हैं तो आकर हमारा सामना करें। पीछे से आक्रमण करना वीरों को शोभा नहीं देता। आमने सामने युद्ध ही वीरों का वीरोचित छात्र धर्म होता है। आपके अंदर छत्तित्व है तो आइए हमारा सामना आप स्वयं करें। पृथ्वीराज आला की इस ललकार से सकते में आ गए। आला के स्वर में बिजली की चमक थी, मेघ का गर्जन था तथा चक्रवर्ती तूफान का वेग था। अपनी ही सेना के बीच आला के सामने भी अंदर से कांप उठी। उन्हें लगा कि ऊदल को मृत्यु सैया में सुलाए पल भर भी नहीं बीता था कि आला पलक झपकते ही उनके सामने खड़े। पृथ्वीराज ने कहा, हे वीर आला, आपसे युद्ध करने का सपना आज पूरा होगा और हम आपको बताएंगे कि वीरता क्या होती है। पृथ्वीराज कह तो रहे थे परंतु कहीं उनके अंदर का अपराध बोध आला से सामना करने से कतरा रहा था। पृथ्वीराज और आला के बीच भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज ने पहली बार आला की वीरता का परिचय प्राप्त किया। उन्होंने आला के बारे में जैसा सुना था उससे भी कहीं अधिक वे जाबाज निकले। आला के वार को पृथ्वीराज अधिक देर तक झेल न सके और मूर्छित सा होने लगे। आला ने पृथ्वीराज को घोड़े से खींचकर धरती पर गिरा दिया और उनके वक्षस्थल पर पांव धरकर अपनी दिव्य तलवार से उनकी जीवन लीला समाप्त करने ही जा रहे थे कि अचानक युद्ध भूमि में गुरु गोरखनाथ ने प्रकट होकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। गुरु गोरखनाथ ने कहा, वत्स आला, पृथ्वीराज को अपने कर्म का विपाक भोगने के लिए छोड़ दो। नियत के अनुसार मृत्यु 1192 ईस्वी में गजनी में होनी है। राष्ट्र के लिए महान कार्य में नियोजित होने के कारण इन्हें इतिहास में स्थान मिलेगा। वत्स्याला, भगवत विधान के विपरीत तुम इसे दंड मत दो। तुम तो मेरे साथ चलो,
तुम्हारे जीवन का सांसारिक भोग इस युद्ध के साथ ही समाप्त हो गया है। अतः जीवन का अगला एवं महत्वपूर्ण अध्याय आत्म कल्याण का प्रारंभ करना है। तुम्हारी वास्तविक साधना का तो अभी आरंभ होने वाली है। तुम्हारी आराध्या मैयर की माँ शारदा का भी यही अभिमत है कि तुम मेरे साथ चलो और साधना में प्रवृत्त हो जाओ। गुरु आगे कह रहे थे, वत्स आला, राष्ट्र की सेवा तुमने कर ली है, अब स्वयं की सेवा करो, स्वयं को पहचानने की साधना करो। स्वयं को पहचानने की इस साधना को ही आत्म कल्याण कहते हैं। जो संसार में अधिकतम शौर्य, पराक्रम एवं वीरता का परिचय देता है, वही आत्म जगत में भी इसका परिचय दे सकता है। संसार में शत्रुओं का घात प्रतिघात बाहरी रूपों में होता है, जबकि आध्यात्म जगत में शत्रु हमारे अंदर, हमारे चित्त में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध एवं अहंकार रूपी शत्रुओं में घात लगाए बैठे होते हैं। बस तुमने बाहरी शत्रुओं को पराजित किया है, अब आंतरिक शत्रुओं को पराजित करने की बारी आ गई है। इस महायुद्ध के लिए साधना की महासमर भूमि में मेरे साथ प्रस्थान करो। आला गुरु गोरखनाथ के आदेश का पूर्णता पालन करते हुए एक समर भूमि से दूसरे महासमर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। गुरु आगे आगे चल रहे थे एवं शिष्य उनका अनुसरण कर रहे थे। गुरु ने आला को संसार में विजयी बनाया। अब वे आत्म जगत में महान विजय अभियान के लिए ले जा रहे थे। आला आनंदित होकर उनका अनुसरण कर रहे थे। प्रस्तुत वीडियो अंक आपको पसंद आएगा ऐसी हमें आशा है। इस ऐतिहासिक तथ्य को आप समझ करके गौरवान्वित महसूस करेंगे और दूसरों को भी इस ऐतिहासिक तथ्य को समझने के लिए, सुनने के लिए अभिप्रेरित करेंगे, शेयर करेंगे। निश्चित ही इस वीडियो अंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा की संग में आज इतना ही। धन्यवाद।